कहानी को अंत तक सुने और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधिका और सुरेश एक खुशहाल विवाहित जोड़े थे जो एक छोटे से शहर में रहते थे। सुरेश एक बैंक में काम करते थे और राधिका घर संभालती थी और साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उनके दो बच्चे थे, 15 वर्षीय अर्जुन जो पढ़ाई में तेज़ और शांत स्वभाव का था और 12 वर्षीय रिया जो चंचल, उत्साही और कला में रुचि रखती थी। उनका घर आनंद भवन सचमुच आनंद का घर था। दीवारों पर परिवार की पुरानी तस्वीरें लगी थी जो उनके साथ बिताए खुशनुमा पलों की याद दिलाती थी। दादी माँ सुमित्रा देवी भी उनके साथ रहती थी। वह घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी और अपने अनुभवों और कहानियों से परिवार को जोड़े रखती थी। राधिका एक ममताई माँ, एक समर्पित पत्नी थी। वह सुबह सबसे पहले उठती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि हर कोई समय पे अपने काम या स्कूल के लिए निकले। सुरेश एक जिम्मेदार पति और प्यार करने वाला पति था। वह अक्सर देर शाम घर लौटते थे लेकिन हमेशा बच्चों के लिए समय निकालते थे, उनकी पढ़ाई में मदद करते थे या उनके साथ खेलते थे। अर्जुन अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था और अक्सर किताबों में खोया रहता था। रिया को पेंटिंग और डांसिंग का शौक था और वह अक्सर घर के एक कोने में अपनी कला में डूबी रहती थी। दादी माँ सुमित्रा देवी पुराने दिन में घर के कामों में मदद करती थी, अपने पुरानी कहानियाँ सुनाती थी और परिवार को पारंपरिक मूल्यों से जोड़े रखती थी। हर रविवार को आनंद भवन में एक विशेष चहल पहल होती थी। यह वह दिन था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, बातें करता था और हंसता था। राधिका अपनी खास रेसिपी बनाती थी और सुरेश सभी को हंसाने के लिए मज़ेदार कहानियाँ सुनाते थे। दादी माँ पुरानी यादों को ताज़ा करती थी और बच्चों को अपने बचपन के किस्से सुनाती थी। लेकिन हर परिवार की तरह उनके जीवन में भी मुश्किल आई। एक बार सुरेश के बैंक में कुछ आर्थिक समस्या आई और उन्हें नौकरी खोने का डर सताने लगा। राधिका ने इस मुश्किल समय में उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने घर के खर्चों को कम किया और सुरेश को थाटस बधाया कि सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन और रिया की समझदारी थी और उन्होंने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग दिया। दादी माँ ने अपने पुराने अनुभवों से उन्हें सीख दी कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता और परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने सुरेश को प्रेरित किया कि हर हार न माने और नई नौकरी की तलाश जारी रखे। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद सुरेश को एक दूसरी बैंक में अच्छी नौकरी मिली। इस मुश्किल दौर ने परिवार को और भी करीब ला दिया था। उन्होंने महसूस किया कि सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देना ही परिवार का असली मतलब है। अर्जुन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी बोर्ड की परीक्षाएं करीब थी और वह अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर थोड़ा चिंतित था। राधिका और सुरेश ने उसे समझाया कि उसे अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनना चाहिए और दबाव में नहीं आना चाहिए। दादी माँ ने उसे गीता के उपदेशों से प्रेरित किया कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने मन लगाकर पढ़ाई की और अच्छे अंकों से पास हुआ। रिया ने भी अपनी कला में आगे बढ़ती रही। उसने एक स्थानीय पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला पुरस्कार जीता। उसकी प्रतिभा को देखकर राधिका और सुरेश बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी कला को जारी रखे और सपनों को पूरा करे। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। रिया ने फाइनल आर्ट में ग्रेजुएशन किया और एक आर्ट गैलरी में काम करने लगी। राधिका और सुरेश को अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत गर्व होता था। दादी माँ अब बूढ़ी हो गई थी लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा परिवार के साथ। उनकी सेहत अक्सर खराब रहती थी जिससे सभी चिंतित रहते थे। राधिका ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह जानती थी कि दादी माँ की इस परिवार की नींव है। एक दिन दादी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरा परिवार उनके लिए चिंतित था और हर पल उनके साथ अस्पताल में रहा। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन बढ़ती उम्र और बीमारियों के कारण दादी माँ का शरीर कमज़ोर हो गया था। कुछ दिनों के बाद दादी माँ ने अंतिम सांस ली। आनंद भवन में शोक की लहर दौड़ी गई। राधिका और सुरेश टूट गए थे। अर्जुन और रिया को अपनी प्यारी दादी माँ के जाने का बहुत दुख था। घर सुना सुना लग रहा था और हर कोई उनकी यादों में खोया हुआ था।
दादी माँ के जाने के बाद परिवार को एक गहरा शून्य महसूस हुआ। उनकी कहानियाँ, उनका प्यार, उनकी सीखें, सब कुछ याद आ रहा था। राधिका ने महसूस किया कि दादी माँ सिर्फ एक सदस्य नहीं थी, बल्कि परिवार की आत्मा थी। कुछ समय बाद परिवार धीरे धीरे इस दुख से उभरने लगा। उन्होंने दादी की यादों को अपने दिलों में संजो कर रखा और उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। अर्जुन और रिया के महसूस किया कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे माता पिता का सहारा बने। एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था, सुरेश ने कहा, माँ हमेशा कहती थी कि परिवार की सबसे बड़ी दौलत है। आज मुझे उनकी बात और भी सच लगती है। राधिका ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ, उनके बिना यह घर अधूरा लगता है, लेकिन उनकी यादें हमें हमेशा जोड़े रखेंगी। अर्जुन ने कहा, हमें उनकी सीखों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हमें मुश्किलों का सामना करना सिखाया और एक दूसरे के साथ देना सिखाया। रिया ने अपनी पेंटिंग दिखाई, जिसमें उसने दादी माँ का एक प्यारा सा चित्र बनाया था। दादी माँ हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, उसने कहा। धीरे धीरे आनंद भवन फिर से खुशियों से भरने लगा। दादी माँ की यादें अब दुख का कारण नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत थी। परिवार में मिलकर उनकी बरसी मनाई और उनकी पसंदीदा चीज़ें गरीबों में दान की। अर्जुन ने अपने काम में और मेहनत की और कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद हासिल किया। रिया ने अपनी आर्ट गैलरी खोली और उसकी पेंटिंग्स की खूब सराहना हुई। राधिका और सुरेश को अपने बच्चों की सफलता पर गर्व था। उन्होंने आनंद भवन को उसी तरह से बनाए रखा जैसा दादी माँ चाहती थी। प्यार, हंसी और एकता से भरा हुआ है। हर रविवार को वे आज भी साथ बैठकर खाना खाते हैं और दादी माँ की कहानियाँ याद करते थे। एक दिन अर्जुन अपने माता पिता से मिलने आया। उसने बताया कि शहर से एक दूर एक बड़ी परियोजना पर काम करने का अवसर मिला है। राधिका और सुरेश थोड़ा उदास हुए कि अर्जुन अब उनसे दूर रहेगा, लेकिन उन्होंने उसकी तरक्की में खुशी जताई और उसे अपना आशीर्वाद दिया। रिया ने भी बताया कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। राधिका और सुरेश ने उसे भी प्रोत्साहित किया और उसकी सफलता की कामना की। जब बच्चे अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूर चले गए तो राधिका और सुरेश को थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। वे हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। उन्होंने अपने समय को बागबानी और सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। वे अक्सर गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। दादी माँ ने हमेशा दूसरों की मदद करने की सीख दी थी और वे उसी रास्ते पर चल रहे थे। एक शाम जब वे बगीचे में बैठे थे, सुरेश ने राधिका से कहा, देखो राधिका, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और अपने अपने जीवन में सफल हैं। यह सब तुम्हारी और माँ की परवरिश का नतीजा है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा प्यार और साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। यह परिवार हमारी ताकत है। कुछ सालों बाद अर्जुन और रिया दोनों अपने अपने परिवारों के साथ वापस आए। अर्जुन की पत्नी अंजलि एक डॉक्टर थी और उनका एक छोटा सा बेटा वीर था। रिया का पति विक्रम एक संगीतकार था जो उनकी एक प्यारी सी बेटी मीरा थी। आनंद भवन फिर से बच्चों की किलकारियों और हंसी से गूंज उठा। राधिका और सुरेश दादा दादी बनकर बहुत खुश थे। वीर और मीरा ने घर में नई खुशियां भर दी। दादी माँ की तस्वीर आज भी दीवारों पर लगी थी और उनकी यादें हर पल उनके साथ थी। राधिका और सुरेश ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उनकी दादी माँ से उन्हें मिले थे। प्यार, एकता और दूसरों की मदद करना। एक परिवार को जब पूरा परिवार आनंद भवन के आंगन में बैठा था, वीर ने अपनी दादी राधिका से पूछा, दादी यह घर हमेशा इतना खुश क्यों रहता है? राधिका ने वीर को अपनी गोद में बैठाकर कहा, क्योंकि इस घर की नींव प्यार और विश्वास पर टिकी है और यह हमेशा अपनों का साथ रहता है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, यहाँ दादी माँ का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। रिया ने कहा, यह घर हमारी जड़ें हैं और जड़ें हमेशा गहरी और मजबूत होनी चाहिए। अर्जुन ने सहमति जताई और हमें हमेशा इन जड़ों को पानी देते रहना चाहिए, अपने प्यार और अपने समय से। उस दिन आनंद भवन में एक बार फिर हंसी और खुशी का माहौल था। परिवार की 3 पीढ़ियाँ एक साथ बैठी थी, प्यार और एकता के बंधन में बंधी हुई थी। दादी माँ भले ही शरीर से उनके बीच नहीं थी, लेकिन उनका आत्मा, उनकी सीखें हमेशा इस घर में जीवित रहेंगी। यह कहानी आनंद भवन के परिवार की है, एक ऐसा परिवार जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है, अपनी जड़ों को मजबूत रखता है और प्यार के एक बंधन को हमेशा बनाए रखता है। यह एक साधारण घरेलू कहानी थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।